कि उन पार्टधारियों के पार्ट को तुम बच्चे जानते होगे, परंतु अभी तुमको थोड़े में जानना होता है। शुरुआत में पहले पूरा ज्ञान दे देंगे या जैसे जैसे परिपक्व बुद्धि होती जाएगी वैसे ज्ञान देंगे? तो बाप भी थोड़े में आकर के समझाते हैं प्रकृति का राज, और प्रकृति के साथ साथ माया का भी राज समझाते हैं। क्या सत्युग त्रेता में प्रकृति होती है या नहीं होती है? होती है, लेकिन सात्विक और सतो सामान्य रूप में होती है, दुखदाई नहीं होती। और द्वैतवादी द्वापर युग से प्रकृति दुखदाई होती। क्यों? हैं? किसके संग के रंग से तमो प्रधान बने? हैं? कौन आत्मा निमित्त बनी? कौन? अरे अभी तो बाबा ने बताया, उन आत्मा रूपी पार्टधारियों के पार्ट को तुम बच्चे जानते होंगे ना। तो किसके संग के रंग से प्रकृति जो है वो तामसी बनने लगती है, राजसी बनने लगती है, नीचे गिरने लगती है? हाँ, अभी तो बताया। अरे बाबा ने ही बता दिया। क्या बता दिया? माया तुम बच्चों के योग बल से तंग आ गई है। माया बेटी है ना, तंग आ गई तो उसने तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? कि बाप की जो सहयोगिनी शक्ति है प्रकृति, उस प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो किसका संग मिल गया? सब प्रकृति को माया का संग मिल गया। माया का अर्थ ही है माँ माने नहीं, आया माने आया। वो जीवन में न आया होता न आई होती तो अच्छा था, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार आ गई। तो बाप माया का भी राज समझाते हैं, संपत्ति का भी राज समझाते हैं, और सहज सहज समझाते हैं। कोई भी कहो, जो मिले उसको कहो। अभी संगम युग चल रहा है, चारों युगों की शूटिंग का टाइम चल रहा है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। डायरेक्टर सामने होता है एक्टर्स के, ऑडियंस के, या पर्दे के पीछे होता है? पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। उन्होंने तो गीत बनाई दिए फिल्म वालों ने, सबको नाच नचाता जाता, फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? गीत बनाने वाले ये जानते ही नहीं ऐसी दुनिया कब बनाई थी। वो अभी संगम युग में दुनिया बना रहा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र गुड्डे गुड़ियों की तरह पार्ट बजाने वाले हैं। जो कहावत है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसका वर्णन गीता में कहा गया, ऊढ़म मूलम मदशाखा, उस सृष्टि रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा क्या वो पत्ते उसकी इच्छा के बगैर हिल भी नहीं सकते।
ऐसी सारी दुनिया मिलिट्री बन जाएगी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री अपनी अकल चलाती है या मिलिट्री का मार्शल अकल चलाता है? मार्शल अकल चलाता है। हम बच्चों की जो रूहानी मिलिट्री है, हम ज्योति बिंदु रूपी आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई हैं, जिनकी यादगार बिंदी या टीका लगाया जाता है, लगाते हैं ना, वो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा रूपी बच्चे, हम जान गए हैं कि हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और हम आत्मा अभी शिव बाप से वर्षा ले रहे हैं। काय का वर्षा ले रहे हैं? किस बात का वर्षा ले रहे हैं? शिव बाप से हैं? हाँ, जिस बाप से हम वर्षा ले रहे हैं वो त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है? त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है? अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। उस पूर्ण में से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचेगा। ऐसा वो आत्माओं का, निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को बता रहा है कि मैं तुम बच्चों को आप समान क्या अखूट ज्ञान का भंडारी बना कर जाऊंगा। है? तो सब बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बच्चे अखूट भंडारी बनेंगे। है? अरे जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही बनेगा ना। और पुरुषार्थ क्या बताया? मत मना भव, मेरे में मन लगा दे। माने मन की जो संकल्प शक्ति है, जो मेरे मन में संकल्प चल रहा है, वही संकल्प शक्ति, वही संकल्प तेरे मन में चलना चाहिए। अगर कोई दूसरा संकल्प चलता है, विरोधी संकल्प चलता है, तो मन मना भव हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं हुआ। सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र महामृत्यु के समय तक कैसी स्टेज प्राप्त कर लेंगे? है? है? मन मना भव की स्टेज प्राप्त कर लेंगे। कौन कहता है मन मना भव? मेरे मन में समा जा। अरे वो सृष्टि रूपी वृक्ष का चित्र बताया हुआ है, साक्षात्कार से बनाया हुआ। उसमें ऊपर कौन बैठा है? शंकर बैठा हुआ है। नग्न रूप में बैठा है या कपड़े पहनकर बैठा है? नग्न रूप में बैठा है। वो नग्न रूप ही शिवलिंग है, जिसको कभी कपड़े नहीं पहनाए जाते। क्या? आत्मिक रूप में स्थिर हो गया। उसको हाथ पांव नाक आंख कान वाला शरीर रूपी वस्त्र है ही नहीं। वो एक ही आत्मा है, जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। वो बड़ा बच्चा जिसके लिए बीसियों बार ब्रह्म वहां वाक्य मुरली में आया है। क्या? ब्रह्म वाक्य आया है। नैनो पर तुम बच्चों को बिठा कर ले जाऊंगा। माने बच्चे बहुत हैं और बाप एक है। उसको नैन है।
जो निराकार है, आत्मा निराकार का बाप, उसको नैन है, इंद्रियां हैं, शरीर है नहीं, वो तो इंद्रियातीत है। वो सिर्फ बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि। उसको अपना मन भी नहीं है, मन भी 11वीं इंद्रिय है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है, वो इंद्रियातीत है, मन से भी अतीत है। जो 11वीं इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है, वो कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान त्रिकालदर्शी बना कर ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? है? बच्चे बिगड़ जाते हैं, मान लो विदेश में चले गए कोई बच्चे, है? और वहां जाकर के बिगड़ गए। बिगड़ते हैं कि नहीं? है? वैश्याओं के पीछे पड़ जाते हैं, लंपट बन जाते हैं, और बाप को पता चलता है। तो अगर पावरफुल बाप है तो क्या करेगा? है? क्या करेगा? है? खींच के ले आएगा। ऐसे ही ये बाप भी ऐसा समर्थ बाप है। कैसा है? हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में जो पहला बड़ा बच्चा है, उसको तो पहले पकड़ता है और क्या बनाता है? आप समान अखूट ज्ञान का भंडारी बनाता है। जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हें पार्ट बजाना है इस शरीर से, तब तक तुम अखूट भंडारी बन करके रहोगे। और जिसको अखूट भंडारी बनने का सीट मिल जाए, तो वो सबसे दुनिया में पावरफुल हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बताया कि दुनिया के सारे काम, बड़े थे बड़े और छोटे थे छोटे, अच्छे थे अच्छे और खराब से खराब, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का अच्छे थे अच्छा काम, और सारी पुरानी दुनिया का, तामसी दुनिया का विनाश का काम कौन सी ताकत से होता है? पवित्रता की ताकत से होता है। किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर तो विष पीता है, विष पाई है। विष तो पराई स्त्री को कहा जाता है। पराई स्त्री पर पुरुष को जो भोग करता है उसे विष कहा जाता है, विष पीता है। तो शंकर तो बड़ा विष पाई है, तो पवित्र है। अरे विष पाई है तो पवित्र है। अरे मंदिर में जाके देखो ना, क्या कर रहा है? कहाँ बैठा हुआ है? अरे हैं? जलाधारी में बैठा हुआ है। जलाधारी नाम क्यों दिया है? हाँ, जब बेहद के ब्राह्मण हैं, बेहद की आत्मा बनते हैं संपन्न, तो बेहद ज्ञान जल की बात है। और जब हद के मनुष्य बनते हैं तो स्त्री रूप में बहने लगती है, लिक्विड के रूप में बहती है तो जलाधारी हुई, और बेहद के अर्थ में ज्ञान के आधार पर नदी बन करके बहती है। जैसे भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है जिसमें बहुत जल है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्मा चंद्रमा, तो उसकी पुत्री कौन से वंश की हुई है?
चंद्रवंशी। तो शास्त्रों में दिखाया कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी का। तो वो राधा वाली आत्मा जो है उसमें इतना पवित्रता का भंडार है प्रैक्टिकल जीवन में कि वो ज्ञान का बड़ा नद कहा जाता है। कहां से निकलता है? पहाड़ की ऊंची स्टेज से निकलता है या नीचे पहाड़ से निकलता है? उसमें भी जिसे ज्ञानमान सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया? पहाड़ की ऊंची स्टेज पर भी जो ज्ञानमान सरोवर कहा जाता है, उस ज्ञानमान सरोवर से निकलने वाली नदी है। जो ज्ञानमान सरोवर जल में इतना स्वच्छ है, ज्ञान जल में, कि ऊपर से देखो तो नीचे का तल्ला पत्थर भी दिखाई देता है। मिट्टी के कण का अंश मात्र भी उस जल में नहीं है। मिट्टी माने देह वाहनी की मिट्टी। ऐसी आत्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है ज्ञानमान सरोवर, वो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी। कौन है? है? प्रजापिता, राम वाली आत्मा, जो मुरली में 20 बार बोला। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए कृष्ण 16 कला संपूर्ण को सतयुग में दिखाया है। लेकिन वो ही कृष्ण संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जब चारों युगों की शूटिंग का पार्ट चलता है, रिहर्सल का पार्ट चलता है, तो द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है। जेल के अंदर। क्या जेल से स्वतंत्र होता है या नहीं होता है? जिसकी यादगार मनाते हैं 15 अगस्त। क्या आज से कितने साल पहले 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन हुए थे? 98 में। अभी फिर वही दिन आ गया। वो ही स्वतंत्रता दिवस आ गया। जबकि प्राय ऐसा होता नहीं है। ये 2 बार जन्म क्यों गाया गया शास्त्रों में? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र तो ब्राह्मण ही होंगे ना, है? जो बड़ा पुत्र होगा वो पहले पक्का ब्राह्मण बनेगा या यज्ञोपवीत धारण करने के बाद पक्का ब्राह्मण बनेगा? है? क्या मान्यता है भारत में? हाँ, ब्राह्मण का बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण करे तो पक्का ब्राह्मण, नहीं तो तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता। शादी भी करेंगे तो क्या करेंगे? पहले यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? 3 सूत्र हैं। ब्रह्मा का सूत्र ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। ये तीनों ज्ञान सूत्र जब संपन्न स्टेज में तीनों आत्माएं एक होकर के एक जगह ब्रह्म फांस बंधती है, गांठ बनती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। परम ब्रह्म में फंस गए। यज्ञोपवीत ऐसा धारण करें वो ब्राह्मण,
जिनको बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि त्रिमूर्ति शिव की वो मूर्ति कौन सी जो स्थापना का कार्य कराती है। पहले पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना और बाद में राजधानी की स्थापना, क्योंकि जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो देवता कहे जाते हैं। इसलिए आज भी भारत में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? ब्राह्मण देवता ही नमः कहा जाता है। आज के ब्राह्मण कोई देवता नहीं है। सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। वो ऊंची स्टेज बताई गई संगम युग की ब्राह्मणों की, जब वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं नई राजधानी में और देवता कहे जाते हैं, देवतुल्य कहे जाते हैं। वो देवात्माएं तीनों रूपों को समझ लेती है। ब्रह्मा के रूप में, जिसकी बुद्धि में क्या बैठ गया कि मैं जाकर के स्वर्ग में जन्म लूंगा, स्वर्ग की हरियाली बुद्धि में बैठ गई। इसलिए एक कहावत है, श्रावण के महीने में श्रावण की हरियाली के बीच कोई अंधा हो जाए तो जीवन भर उसे क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन भर उसी खुशी में रहे, मैं स्वर्ग का जाकर के प्रिंस बनूंगा। उसके बाद ब्राह्मण धर्म की जब स्थापना हो गई, ब्रह्मा कुमार कुमारी संसार में फैल गए, ज्यादा पावरफुल धर्म पिता होगा तो संसार में जल्दी से फैल जाएगा या धीरे से फैलेगा? है? जल्दी से फैल जाएगा। सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुआ और 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। 21 साल के अंदर इतनी पावरफुल संस्था बन गई कि आज दुनिया के सभी देश विदेशों में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुले हुए। भले शास्त्रों में गाए हुए 9 कुरी के ब्राह्मणों में से अव्वल कुरी के वो ब्राह्मण नहीं है सूर्यवंशी। क्या? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं वो वहां से टूट टूट करके एडवांस पार्टी में आते जा रहे हैं। यहां जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा हो जो समझता हो कि हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से होकर नहीं आए हैं, हम तो डायरेक्ट आए हैं, वो अच्छी तरह से समझ लें कि पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर जरूर रहे। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर भी नहीं रहे, कोई 80 साल का बुढ़ा हो वो कहे हम तो 80 साल के हो चुके। ब्रह्मा कुमारियों का जो पहला संगठन है ओम मंडली, उस समय तो नाम निशान भी नहीं था। हम तो एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। तो उन आत्माओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो आत्माएं यज्ञ के आदि में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में नहीं रही हो भले, लेकिन राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में संबंध में आखिरी जन्म में जरूर आई होंगी। अगर ना आई होती तो यहां एडवांस ज्ञान नहीं ले सकते। तो ब्रह्मा की मूर्ति का ज्ञान, ब्राह्मण धर्म जब स्थापन हो गया फिर क्या चाहिए?
पक्का ब्राह्मण सो देवता धर्म स्थापन हो गया। पक्का देवता धर्म है तो राजधानी होगी या नहीं होगी? जिस पक्के ब्राह्मण धर्म के लिए बोला तुम बच्चों का ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी संग दोष में आने वाला, विकारी हाथों का भोजन खाने वाला, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हुए कमाई करने वाला अथवा संग दोष अन्न दोष में किसी भी प्रकार से आने वाला इस ब्राह्मणों के संगठन में बैठ नहीं सकेगा, आएगा ही नहीं। इतना पावरफुल संगठन तुम्हारा बन जाएगा। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्याधीश हैं, वो दूसरे छोटे भी देश हों बड़े देश हों, उनको जीतने के लिए पहले क्या करते हैं? वहां अपने जासूस घुसेड़ते हैं कि नहीं? बोलो, है? जासूस घुसेड़ते हैं। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था इतना गुप्त था, उसको भी पकड़ने के लिए वहां जासूस घुसेड़ दिए। जासूसी पहले कर ली पक्की और फिर आक्रमण कर दिया। जासूसी का मौका ही न मिले किसी को। जो ब्राह्मण है इतने पक्के हो जाएं कि अपने संगठन की बात को बाहर जाने ही न दें। जैसे 23 जुलाई की लास्ट संदेश में अव्यक्तवाणी में गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल ने बोला, क्या? जो तीसरा रथ है उसकी आवाज संसार में जानी चाहिए। क्या? चाहे टेप रिकॉर्डर के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, टीवी चैनल से के द्वारा, चाहे वीडियो के द्वारा, आवाज जानी चाहिए, लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। तो ये डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि लीकेज करने वाले बच्चे हैं जो बाप को गुप्त नहीं रहने देते, बाप को पहचाना नहीं है, संशय बुद्धि है। और गीता में आया है संशय बुद्धि विनश्यते, वो ठहर नहीं सकेंगे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, राक्षसी कुल में चले जाएंगे। तो बोला कि ब्राह्मणों का संगठन पक्का करना है तो एक बात जरूर पक्की करनी है। क्या? क्या? कि बाप का रथ प्रत्यक्ष नहीं करना है। आवाज सारी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। जितना हो सके सारी दुनिया में बाप की आवाज को बुलंद करते रहो, लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देना। अरे रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे। जिस रथ के बारे में 76 में बोल दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो रथ के आधार पर प्रत्यक्षता वर्ष या बिना रथ के प्रत्यक्षता वर्ष है? रथ के आधार पर। तो 500-700 करोड़ की दुनिया उस रथ रूपी बड़े रूप को याद कैसे करेगी? बाबा को तो डायरेक्शन है। शिव बाप का क्या डायरेक्शन है? साकार
और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। उसमें साकार रूप है बाबा, ग्रैंडफादर। मैं तो आत्माओं का सिर्फ बाप हूं, ग्रैंडफादर नहीं हूं। कोई संबंध मेरा नहीं है दूसरा। किसका? सुप्रीम सोल शिव का। मैं जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, क्या जो अर्जुन का रथ है वो रथ ही है जिसके साथ अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। उसमें बाबा का संबंध भी है, ग्रैंडफादर, जो भारत में खास गाया जाता है कि बाप का वर्षा बाप दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो देखो, शिव बाप का अखूट ज्ञान धन का भंडार का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर नहीं है, वो सिर्फ बाप है, फादर है, सुप्रीम फादर, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं। तो ग्रैंडफादर कौन? जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, जिसके लिए बोला कि वो बीज बोने वाला बाप भी है और अंत में वर्षा देने वाला बाप भी है, मध्य में सुप्रीम टीचर भी है और अंत में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तीनों ही एक ही व्यक्तित्व में है, अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, तीन व्यक्तित्व नहीं है। तो उस व्यक्तित्व को, उस रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है अज्ञानियों के सामने, लेकिन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष ही नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे जानेगी उस साकार स्वरूप को, लिंग रूप को, जो बड़ा रूप दिखाया जाता है मंदिर में। यादगार सोमनाथ मंदिर में बड़ा लिंग रूप दिखाया गया, कैसे याद करेगी? साकार को याद करना सहज होता है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज होता है? क्यों नहीं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत हमारी पड़ी हुई है। द्वैतवादी द्वापर युग से हम अपन को देह समझते आए, जन्म जन्मांतर की आदत पक्की हो चुकी है कि देहधारियों से हमारा प्यार होता रहा। हमने अपनी देह को याद किया और देह के संबंधियों को याद किया। आत्मा का स्वरूप हम जानते ही नहीं थे, तो बड़े रूप को याद किया या छोटे रूप को याद किया? बड़े रूप को याद किया। अरे स्त्री भी है, सारा जीवन किसको याद करती है? जिससे सुख मिला है जीवन में उसको याद करती है। पुरुष से सुख मिला है तो अंत समय में स्त्री को पुरुष लिंग, पुरुष का वो रूप याद आ जाता है। सारा जीवन जो याद किया होगा वो अंत समय में याद जरूर आएगा। तो अंत मते सोगति, अगले जन्म में पुरुष का जन्म मिलता है। ऐसे ही पुरुष के लिए होता है। पुरुष ने सारा जीवन जिसके साथ लगाव लगाया देह का, तो अंत समय में वो फीमेल देह जरूर याद आती है और याद आएगी तो अंत मते सोगते हो जाती। अगला चोला पुरुष को स्त्री का मिलेगा। नहीं बाबा, अभी जब तक बाबा बाप को याद करेंगे, पुरुष तुमको याद गेंगे और ये बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं। सो तो मतलब बाप से याद आएगा तो पुरुष। अरे माया किसी को छोड़ेगी नहीं, अहंकार में मत आओ। आठ को भी नहीं छोड़े, क्यों पूछ रहे हो? तुमको सब कुछ बता दिया। वो बाप कहता है
मेरे पास जो भी नॉलेज थी सब कुछ तुम बच्चों को दे दी, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो ये पहले ही बता दिया क्या? तो पूरे जितना शरीर छोड़े सब स्त्री को याद करेंगे, सब स्त्री हो जाएंगे, पुरुष नहीं रहेंगे कोई। माया किसी को छोड़ती नहीं सिवाय मायापति के। वो बात भूल गए? प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं सिवाय प्रकृतिपति के। समझ में नहीं आता बात? हाँ, तो अभी माया का फाइनल पेपर सामने खड़ा है। फाइनल पेपर में कितने पास होंगे? 8 नंबरवार नहीं है। तो जो 1 नंबरवार में पहला नंबर है वो जब पास होगा तो बाकी सब क्या हो गए? फेल हो गए। आदि में भी ऐसे ही हुआ था। ब्राह्मणों की दुनिया में जब आदि हुआ था तो एक आत्मा एक तरफ, एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत, एक पर्सनालिटी एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। अभी भी यही होने वाला है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है। नंबरवार 8 की माला निकलेगी जो भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के सर पर रखी हुई होती है। फिर नंबरवार 108 की माला के मण के आत्मा की यादगार निकलेंगे जो गले की माला बनती है। क्या? जो पुत्र होते हैं तो बाप के गले में पड़ जाते हैं कि नहीं? है? पड़ते हैं। बाप उनको गले लगाता है तो गले की माला भी है। और फिर 3rd क्लास माला कौन सी है? हाँ, जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, भले राजा बने या न बने, लेकिन जन्म जन्मांतर जो राजाओं का परिवार बनता है उन राजाओं के परिवार में संबंधी बनकर जरूर आएंगे। धृतराष्ट्र है, राजा था। दुर्योधन पुत्र था। वास्तविक रूप में सत्ता किसके हाथ में थी? दुर्योधन के हाथ में ही थी या दुशासन के हाथ में भी थी? है? दुशासन के हाथ में नहीं थी। अरे राष्ट्रपति का ड्राइविंग करने वाला जो अव्वल नंबर ड्राइवर होगा, चहेता, जैसे इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड चहेता था या नहीं? है? था। तो उसके हाथ में सत्ता नहीं होती? उसकी सत्ता को लोग नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो ऐसे ये 16,000 की माला है, वो दोनों बाहों में पड़ी हुई होती है। बाहों में चारों तरफ लपेटी हुई दिखाते हैं। जो भारत के पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें बड़ी गरारी होती है, नीचे बड़ा तसला रखा रहता है और वो माला पड़ी रहती है। माला के मणके सारे नीचे पड़े रहते हैं। 2-2, 4-4 लोग इकट्ठे आकर के उसको खींचते हैं। 16,108 की माला जब संपन्न राजधानी तैयार होगी तो उस समय ब्राह्मण बच्चे 10-10, 4-4, 5-5, 15-15 मिलकर के सेवा करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और उन माला के मणकों को खींच के बाप के गले की माला बनाएंगे। माला माने संगठन।
लेकिन ये तीनों प्रकार की माला में से जब राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी की स्थापना के टाइम की बात बताई कि राजा जनक को जीवन मुक्ति कितने टाइम में मिली? 1 सेकंड में मिली। उस सेकंड में वो राजा जनक ही जीवन मुक्ति पाएगा। अव्वल नंबर पाएगा या 2-4 नंबर पहले पाएंगे? अव्वल नंबर 1 होता है। जनक का अर्थ ये है, जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला, जन्म का कार्य करने वाला, उसको कहते हैं जनक। इस संसार में अव्वल नंबर जन्म देने का कार्य करने वाला कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? है जो है वो ही जनक। तो राजा जनक की जो राजधानी स्थापन होती है, उस राजधानी में पहले प्रजा चाहिए, पहले राज्य अधिकारी चाहिए, सेनापति चाहिए, महामात्य चाहिए, दास दासी चाहिए, परिवार के संबंधी चाहिए, पहले रानी चाहिए या राजा चाहिए? राजा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसा हिम्मतवान राजा है तो सारी प्रजा उसके चारों ओर घूमेगी, मिलिट्री बनकर के घूमेगी। इसलिए उदाहरण दिया है दुनिया के सितारों का। जो आसमान के सितारे हैं वो जड़ सितारे हैं। उन सितारों में एक ही सितारा है जो अटल अखंड अडोल रहता है, अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं। और बाकी सितारे हैं अपना स्थान छोड़ते रहते हैं। तो ये दुनिया भी धरती के सितारों से बनी हुई है। मूल रूप में जो सितारे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, सूर्य की औलाद। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले ज्ञान किसको देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। जिस सूर्य को ज्ञान देता हूं उसको अपना टाइटल भी दे देता हूं। क्या? अरे जो बाप है वो अपना बड़े बच्चे को टाइटल देता है या नहीं देता है? हैं? देता है। तो वास्तव में सूर्य तो एक है जो धरणी माता से, पृथ्वी माता से डिटैच होकर हमेशा रहता है या अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता। लेकिन वो ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर धरती से अटैच होकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? अटैच होकर रहता है। एक हिस्सा पृथ्वी और 3 हिस्सा समुद्र का जल है। तो कौन किसकी गोद में बैठा हुआ है? हैं? हाँ, पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वही ज्ञान सागर है जो सार रूप जब धारण करता है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ प्राप्त करता है, तो पहाड़ों पर उसकी यादगार दिखाई गई है। क्या?
है? इतना बड़ा सागर, ज्ञान जल का भंडार, ऐसा खूट भंडार जिसकी गहराई आज तक कोई मनुष्य नाप ही नहीं सका। शास्त्रों में कथा आती है, ऑर्डर दिया गया ब्रह्मा और विष्णु को, शिवलिंग का आदि अंत जानकर आओ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गया और विष्णु नीचे की ओर गया, वापस आ गए। हमें उनका आदि अंत पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा ये ज्ञान सागर है, वो विस्तार रूप में है, ज्ञान का विस्तार, बड़ा रूप, और फिर ज्ञान का सार रूप भी है, जिसमें देवान का मिट्टी का अंश मात्र भी नहीं। उसकी यादगार क्या है? अरे अभी तो बताया, वो तो अमरनाथ हो गया, ज्ञान मानसरोवर। तो पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर जो ज्ञान मानसरोवर सरोवर है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सात्विक सरोवर। तो वो ज्ञान सागर जो है वो सूर्य का टाइटल लेता है। इसलिए गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? पहले पहले है सूर्य को ज्ञान। तो वो सूर्य है, और सूर्य से जो बच्चे नंबर बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जैसे 8 अष्टदेव, जिन आत्मा रूपी मणकों की यादगार शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर दिखाई जाती है, वो 8 बच्चे जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो राजधानी पक्की स्थापन हो जाती है। और एक भी है गंगा भी है ना? है गंगा। गंगा ही तो निकालने वाली है माँ। वो माता है, कन्या है, पिता की क्या संबंध में है? हाँ, कन्या के संबंध में है। उसको धारण करने वाला कौन है? उस कन्या को धारण करने वाला कौन है? अरे नाम क्या है? गंगाधर। वो गंगाधर सर पे क्यों धारण करता है? 8 को या गंगा को? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप का धंधा संभालने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों का चाम प्यारा होता है या काम प्यारा होता है? तो गंगा ने जो कार्य किया वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। गंगा ऐसा कार्य करती है जो बड़े से बड़ा माछला का नाम क्या है? मगरमच्छ, बड़ी मछली, जो मत्स्यावतार कहा जाता है भारत में। कौन है मछली बड़ी बड़ी? जगदम्बा। उसको भी कंट्रोल कर लेती है, उसके ऊपर भी सवारी करती है। तो बताओ, ज्ञान में जगदम्बा बड़ी हुई या गंगा बड़ी हुई? गंगा बड़ी होगी। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। भले हिंदुओं की भी अम्बा है, पहले पहले मुसलमानों की भी अम्बा है, कोई भी धर्म वाले हों सबकी अम्बा है। वो नाम ही है जगदम्बा। जगत में कितने होते हैं? जगत में सभी धर्म वाले होते हैं या कोई 1-2 धर्म वाले? सभी हुए जगदम्बा के बच्चे। तो वो जगदम्बा
इतनी ज्ञानी नहीं है, ज्ञान उतना बांटने वाली भी नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, स्कूल या कॉलेज होते हैं, उनके गेट पर एक ताक बनाते हैं, छोटा सा मंदिर, और जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति रखते हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनाते हैं और बड़ी सुंदर मूर्तियां रखते हैं, और जगदम्बा का छोटी सी मूर्ति छोटे से ताक में छोटे मंदिर में रखते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा बड़ी जोर से होता है। मेला है, मेला। मेला में महिला इकट्ठा होता है या श्रेष्ठ आत्मा इकट्ठी होती है? मेला किसका गाया हुआ है? देवियों का मेला गाया हुआ है सबसे बड़ा, या कोई देवता का गाया हुआ है? देवियों का गाया हुआ है। जय माता दी। अरे जय माता दी करने वाले बापू को क्यों भूल जाते हैं? तुम्हारी माता दी क्या विधवा थी या है? विधवा की जय होती है भारतवर्ष में? भारत में विधवा को पूजते हैं क्या? सधवा को पूजते हैं या विधवा को पूजते हैं? सधवा को पूजते हैं। ये परंपराएं कहाँ से पड़ी है? संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं जो शास्त्रों में गाई हुई हैं, जिन शास्त्रों के आधार पर हिंदू लोग आज भी परंपराएं निभाते हैं, तो शास्त्र झूठे या सच्चे? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं झूठे। आप क्या कहेंगे? है? अरे सच्चे हैं या झूठे हैं? सच्चे तो हैं, लेकिन उस सच्चाई का इंटरप्रिटेशन करने वाले झूठे हैं, विकारी हैं, विकारी मनुष्य हैं। गीता तो सत्य है, श्लोक सच्चे हैं, लेकिन गीता का जो इंटरप्रिटेशन अनेक प्रकार की टीकाएं हुई हैं, वो विकार भोगने वाले मनुष्यों ने, कामी क्रोधियों ने की है या निर्विकारी ने की है? तो विकारी मनुष्य जब टीकाएं करेगा, व्याख्या करेगा, तो उसमें अपनी मनमत घुसेड़ेगा या नहीं घुसेड़ेगा? इसलिए सारी गीताओं में जितनी भी टीकाएं आज तक लिखी गई, 108 से ऊपर टीकाएं लिखी गई, उन टीकाओं के पढ़ने से मनुष्य मात्र विकारी बन गया। गीताओं में सब में यही बात एक पक्की कर दी गई। गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण द्वापर के अंत में आया, द्वापर के अंत में विद्वानों ने कृष्ण को ठोक दिया और कृष्ण भगवान बन के आया। और कौन से युग की स्थापना करके गया? कलयुग की स्थापना करके गया। बारे भगवान! अरे द्वापर युग में एक तरफ शास्त्रों में लिखते हो द्वापर युग होता है 8 कला संपन्न, त्रेता है 14 कला, सतयुग है 16 कला संपन्न। तो द्वापर में तुमने 16 कला कृष्ण को कहां से ठोक दिया? शूटिंग का हिसाब किसी को नहीं पता है। इस ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कब होती है, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। कि मनुष्य सृष्टि का बाप के द्वारा जब शिव बाप के अखूट भंडार ज्ञान का क्लैरिफिकेशन मिलता है सुप्रीम टीचर के रूप में, तब ये सारी बातें क्लियर हो जाती। तो बताया शिव बाबा सतयुग का रचयिता है। शिव बाबा नहीं है, है? शिव बाबा बताया साकार निराकार के मेल को। शिवलिंग में
जो लिंगाकार पत्थर है वो साकार की यादगार। जो पत्थर बुद्धि बनकर रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब तक पत्थर बुद्धि रहता है जब तक 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा का ज्ञान पक्का न हो जाए। नहीं समझ में आया? 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा जब समझने लगे कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, तब तक उस आत्मा को पत्थर बुद्धि बनकर के रहना है, शरीर के आधार पर। भगवान आकर तन का ही आधार क्यों लेता है? मन बुद्धि आत्मा का आधार क्यों नहीं लेता? अरे कहीं मुरली में बोला, अरे ब्रह्म वाक्य में कहीं बोला कि मन बुद्धि रूपी आत्मा का आधार लेता हूं? है नहीं, क्योंकि भगवान का तो नारा है। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। आत्मा को स्वतंत्र किया कि तुम सच्चाई को मानो या न मानो, कितना मानो कितना न मानो, ये आत्मा के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन मनुष्य सृष्टि की एक आत्मा है जिसके तन को कंट्रोल करता है, रथ को कंट्रोल करता है। जो महाभारत युद्ध में गीता सुनाई जाती है, उस गीता में रथ दिखाते हैं। किसको? अर्जुन को। अर्जुन माने जिसने ज्ञान का अर्जन किया। अर्जन माने कमाना। दुनियावी लोग होते हैं, वो स्थूल धन का अर्जन करते हैं। ये बेहद के बाप के बच्चे आत्मा हैं, ये क्या अर्जन करते हैं? ज्ञान धन का अर्जन करते हैं। उन ज्ञान धन का अर्जन करने वालों में जो अव्वल नंबर है उसे अर्जुन कहा गया। वो ज्ञान धन के आधार पर अपने सद्भाग्य को जन्म जन्मांतर बनाने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी कही जाती है। इसलिए वो आत्मा इस सच्चे रूपी रंगमंच पर निमित्त बनती है, शरीर के आधार पर। इस बात का निमित्त साकार में बना जाता है या निराकार आकार में? साकार में निमित्त बना जाता है। किस बात के निमित्त बनती है? अरे अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। ऐसे नहीं संगम युग तक रहेगा। क्या? चारों युगों में अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ चलता ही रहता है। भले दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, लेकिन ज्ञान का कभी विनाश, संपूर्ण विनाश नहीं। जैसे देवी देवता सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं होता, किसी भी धर्म का विनाश नहीं होता। इस रंगमंच पर 5000 वर्ष के ड्रामा में कोई धर्म हमेशा के लिए लोप हो जाता है? हर 5000 वर्ष के बाद वो ही धर्म पिताएं 2500 वर्ष पूरे होने के बाद आ जाते हैं द्वैतवादी युग में। तो ये सनातन धर्म ऐसा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है। सनातन धर्म का प्रणेता, धर्म पिता, जिसके नाम पर ये सनातन धर्म चलता है। सभी धर्मों का नाम धर्म पिता के आधार पर चलता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर
मुस्लिम धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। आज भारतवासियों से पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो कह देंगे हिंदू धर्म। अरे हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते, जो हिंसा को दूर करे वो है हिंदू धर्म। तो क्या हम भारतवासी हिंसा में सबसे आगे बढ़कर हैं या पीछे हट गए हैं? हिंसक विदेशी भारत में आए तो हिंसा सिखा के गए या अहिंसक बना के गए? हिंसा सिखा के गए है। ज्ञान कैसे हुआ? सतयुग में है संगम युग में तो बाबा है, सतयुग में तो बाबा नहीं है। तो बाबा तो ज्ञान कैसे चलेगा? सतयुग में बाबा क्या ज्ञान लेते हो? गीता पाठशाला के मैनेजर बन के रहे इतने लंबे टाइम तक। बाबा ने तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम। अब क्यों बाबा हो गया? सतयुग में बाबा होता है कि नहीं? वो है चारों युगों की शूटिंग में होता है या नहीं है? चारों युगों में संगम युग रहे। चारों युगों में संगम युग नहीं रहेगा, चारों युगों में शिव बाबा की सोल रहेगी। संगम युग में शिव बाबा का शरीर भी रहेगा। हाँ, तो प्रसंगांतर हो गया। क्या बात चल रही थी? है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का जो निमित्त मात्र बनता है, जिसे यज्ञ पिता कहा जाता है, वो यज्ञ पिता क्षेत्र भी है। यज्ञ का क्षेत्र जिसे कहते हैं यज्ञ कुंड, इसके आधार पर बड़े से बड़ा दुनिया में युद्ध विख्यात है। कौन सा युद्ध है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर क्यों पड़ा? इंग्लैंड युद्ध क्यों नहीं? अमेरिका युद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो हीरो पार्टधारी है, ऐसा पार्ट बजाता है संकल्पों के आधार पर, वाचा के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर, कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर, ऐसा ज्ञान युक्त श्रेष्ठ पार्ट बजाता है कि वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड कहा जाता है। उसका ज्ञान कभी लोप होता ही नहीं।